अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से ही होंगे। आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है पोटैटो बाइट्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेते हैं, इसमें कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म कर लेते हैं 2 चम्मच जी। तो ये कुकिंग ऑयल जो है ये गर्म हो गया है। इसमें मैं डालती हूँ 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको हम सौटे कर लेते हैं। ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसको सौटे ही करेंगे। जी तो ये हमारा लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है ये सौटे हो गया। अब इसमें मैं ऐड करते हैं सब्जियां जी। तो ये मैंने ले ली है, एक हरी प्याज है और ये एक दूसरी प्याज है। ये थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च ले ली है, गाजर है और ये हरी मिर्च है। इन सारी चीज़ों को हम वो अदरक और लहसुन के पेस्ट में ऐड कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम अच्छी तरह इसमें मिला लेते हैं। थोड़ा सा सौटे करेंगे। जी हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छी तरह सौटे हो गए हैं। अब आप इसमें ऐड करते हैं अपने मसाले। तो ये मैंने ले लिया है साबुत धनिया, ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच जो है कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 चम्मच नमक और ये 1 चम्मच गरम मसाला। ये सारी चीज़ें इसमें मिला लेते हैं अच्छी तरह से। इसको हमने ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ हम 2 मिनट इसको फ्राई करते हैं। ये मसाले जो हैं ये अच्छी तरह इसमें मिक्स हो गए हैं। अब हम इसका चूल्हा बंद करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रखते हैं जी व्यूअर्स। तो ये हमारी वेजिटेबल्स जो हैं ये बिल्कुल ठंडी हो गई हैं। तो अब हम बाकी चीज़ें जो हैं वो तैयार करते हैं जी। तो ये मैंने 1 किलो के आसपास जो है वो आलू ले लिए हैं। आलू बॉयल करके तो इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब इसको डालते हैं दूसरे बर्तन में और इसमें हम अपनी जो वेजिटेबल हैं वो ऐड करते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसमें। जी ये हरा धनिया आधा कप ये भी डालते हैं। अब मैं इसमें अपनी जो सारी वेजिटेबल्स हैं वो डाल लेती हूँ। ये 2 चम्मच नींबू का रस है ये डालते हैं और पहनते हैं ग्लव्स और इन सारी चीज़ों को आपस में मिलाते हैं। ये सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह हम मिलाते हैं। इसमें देखें बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है मसालों की, मैंगो पाउडर की। और इसके कलर्स देखें कितने अच्छे से लग रहे हैं। जी ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं थोड़े से ब्रेड क्रम्स। ये ब्रेड क्रम्स जो हैं ये बाज़ार से भी मिल सकते हैं, लेकिन ये मैंने खुद घर में बनाए हुए हैं, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो घर में बना के यूज़ करें या बाज़ार वाले करें, सेम रिज़ल्ट आएगा इसका। जी व्यूअर्स तो ये सारी चीज़ें देखिए अच्छी तरह इसमें मिक्स हो गई हैं। अब हम लेते हैं एक ट्रे, उसमें ये फैला लेते हैं जी। ये मैंने एक ट्रे ले लिया है और इसमें ये सारा अमेज़ा जो है ये ऐसे फैला लेते हैं हाथ के साथ। ये हाथ के साथ जो है सारा बराबर कर लें जी। ये चम्मच की मदद से हम सारा जो है इसको बराबर कर लेते हैं।
तो अब हम इसको 15 मिनट के लिए जो है वो फ्रिज में रखते हैं। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखते हैं। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स, तो ये हमारा अमेज़ा जो है ये बिल्कुल ठंडा हो गया है फ्रिज में रखने के बाद। तो पहले हम जो है वो कॉर्नफ्लोर लेते हैं और थोड़ी सी पेस्ट बनाते हैं, उसके बाद इसके पीसेस करते हैं, फिर इनको फ्राई करते हैं। जी, तो ये मैंने 2 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर ले लिए और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और इसकी पेस्ट बनाते हैं। जी, ये हमने पेस्ट बना ली है। अब हम करते हैं इसके पीसेस। जी, इसके हम पीसेस कर लेते हैं। जी, ये मैंने सारे इसके पीसेस कर लिए हैं, जिस मर्ज़ी शेप में बना लें। तो अब एक एक पीस उठाएंगे और इसमें डिप करेंगे। उसके बाद ये मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और उसके बाद हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल जो है वो गर्म कर लिया। जी, ये एक पीस मैंने ले लिए, इसको हम डिप करते हैं कॉर्नफ्लोर में। अब ये ब्रेड क्रम्ब लगाते हैं अच्छी तरह से और इसको फ्राई करते हैं। जी, ये कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म हो गया। अब मैं एक एक उठाती हूँ और इसमें फ्राई करती हूँ। और इसको ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, सारी चीज़ें तो पहले हमने फ्राई की हुई हैं। आलू भी बॉयल किए हुए हैं, तो इसलिए एक एक मिनट इसको लगाएंगे और साइड चेंज करते जाएंगे। जी, सारे जो हैं वो बारी बारी हम इसी तरह फ्राई करते जाते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये 1 मिनट हो गया और इसकी एक साइड जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो इसी तरह हम दूसरी भी कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये हमारी स्लाइस जो हैं ये बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल फ्राई हो गई हैं। इसी तरह हम जो है वो बाकी की भी करते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स, ये हमारी बाकी की स्लाइसेस जो हैं वो भी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब हम इनको करते हैं डिश आउट, तो फिर आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, यानी हमारे पोटैटो बाइट्स। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।